हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर आज 11 है और आने वाले रेलवे के एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसके साथ में एसएससी या ऑल स्टेट एग्जाम की पीसीएस एग्जाम है उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी ये क्लास। बढ़ते आज के क्लास में आगे। प्रश्न संख्या 1, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली ऑक्सीजन गैस किसके विखंडन से प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, O2। वो किसके विखंडन से प्राप्त होती है? ऑप्शन फर्स्ट जल, ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 ऑक्सीजन, ऑप्शन 4 प्रकाश। तो जो ऑक्सीजन है वो किसके विखंडन से? वो जल के विखंडन से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 2, प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन फर्स्ट न्यूक्लियस में, ऑप्शन 2 माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन 3 क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन 4 परऑक्सीसोम में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, या तो क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में होगा या आपको हरित लवक ऑप्शन में मिल सकता है। क्या मिल सकता है? हरित लवक। हरित लवक। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? जो मिर्च होती है उसकी तीक्ष्णता का कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण तीक्ष्ण होती है, ऑप्शन 2 कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च तीक्ष्णता होती है, ऑप्शन 3 कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन 4 एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। तो मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? कैप्साइसिन। क्या है? कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च की तीक्ष्णता होती है। कैप्साइसिन या कैप्साइसिन भी ऑप्शन में मिल सकता है। एक बार ऑप्शन में आरआरबी ने कैप्साइसिन भी आया है, कैप्साइसिन। तो आपको कैप्साइसिन कंफ्यूजन है, कैप्साइसिन या कैप्साइसिन एक ही है। प्रश्न संख्या 4, अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट सूखी पत्तियों से, ऑप्शन सेकंड जड़ों से, ऑप्शन 3 बिना पके फल के लैटेक्स से, ऑप्शन 4 पके फल के लैटेक्स से। तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? अफीम ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन। बिना पके फल के जो लैटेक्स हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? अफीम प्राप्त किया जाता है। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन फर्स्ट बैक्टीरिया, ऑप्शन 2 प्रोटोजोआ, ऑप्शन 3 फंजाई, ऑप्शन 4 हरे पौधे। तो सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? हरे पौधे द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है। ये जितने भी प्रश्न हैं आरआरबी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए, इसके साथ में दूसरे एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं साइंस के, इसलिए जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आने वाले एग्जाम के लिए अब आपके बहुत ही यूजफुल रहेंगे। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? वह कौन सा हार्मोन है जिससे फल पकते हैं प्राकृतिक रूप से? ऑप्शन फर्स्ट काइनेटिन, ऑप्शन 2 जिब्रेलिन, ऑप्शन 3 ऑक्सिन, ऑप्शन 4 एथिलीन। तो ऑप्शन 4 राइट ऑप्शन है। एथिलीन के कारण प्राकृतिक रूप से फल पकते हैं। पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन फर्स्ट जिंक, ऑप्शन 2 कॉपर, ऑप्शन 3 बोरॉन, ऑप्शन 4 मैग्नीज। तो पौधों में जो व्हाइट बर्ड रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो याद रखना जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। जिंक का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Zn होता है। प्रश्न संख्या 8, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी किन के बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है उसको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट जीव और वातावरण, ऑप्शन 2 मनुष्य और वन, ऑप्शन 3 मृदा और जल, ऑप्शन 4 पति और पत्नी। तो पारिस्थितिकी किन के बीच में संबंधों का अध्ययन है? तो ये जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। प्रश्न संख्या 9, खाद्य श्रृंखला है स्वपोषित जीवों के बीच संबंध, ऑप्शन 2 दो जीवों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय, ऑप्शन 3 एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य का पारण, ऑप्शन 4 खाद्य बिक्री केंद्र उपलब्ध कराने वाली आधुनिक उद्यमी प्रतिष्ठान,
तो खाद्य श्रृंखला क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा। एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य का पारण है, खाद्य श्रृंखला होता है। प्रश्न संख्या 10, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से क्या है? अनर्थकारी है, पारिस्थितिकी की दृष्टि से अच्छा नहीं है, वो कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट यूकेलिप्टस, ऑप्शन टू पीपल, ऑप्शन थर्ड वट वृक्ष बरगद, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को किस नाम से लोकप्रिय है? तो इसको ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये अनर्थकारी, अनर्थकारी कैसे? जहाँ पर यूकेलिप्टस होता है उसके आसपास में दूसरे पौधे नहीं उगते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से उसको पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी माना जाता है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन फर्स्ट पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन टू वन उत्पाद, ऑप्शन थर्ड नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन फोर्थ सौर सेल। तो इस ऑप्शन में से स्रोतों में कौन सा पर्यावरण के स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर सेल है। कौन सा है सर्वोत्तम? सौर सेल। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन रहेगा। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? जो रेड डाटा बुक होती है उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट USEPA द्वारा, ऑप्शन टू IUCN द्वारा, ऑप्शन थर्ड WWAK द्वारा, ऑप्शन फोर्थ IGBP द्वारा। तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है। रेड डाटा बुक क्या है? इसमें विलुप्त होने वाली या जो विलुप्त हो चुके हैं उस जीव जंतु और पेड़ पौधों का डेटा रखा जाता है, ब्यौरा रखा जाता है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? पूछा है खतरा नहीं है, उस कारण को पहचानना है। ऑप्शन फर्स्ट प्राकृतिक वास का विखंडन, ये तो खतरा है। ऑप्शन टू मवेशियों की चराई अधिक होगी तो बाघों की जो आबादी है उसमें खतरा होगा। ऑप्शन थर्ड वन्य जीव गलियारों का संयोजन। ऑप्शन फोर्थ है उपलब्ध शिकार में कमी, तो ये भी खतरा है, अभी ये खतरा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। बाकी ये तीनों गलत है, ये तीनों खतरा है बाघों की आबादी के लिए। प्रश्न संख्या 14, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है? ऑप्शन फर्स्ट वनों की कटाई से प्रभावित स्थल। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? सबसे सही विवरण। ऑप्शन टू बायोगैस उत्पादक स्थल, ऑप्शन थर्ड सतत विकास के अध्ययन स्थल, ऑप्शन फोर्थ खनिजों की कमी वाले भंडार। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, सतत विकास के अध्ययन स्थल। प्रश्न संख्या 15, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित हैं? ऑप्शन फर्स्ट स्थानीय फूलों के पौधों और उनसे जुड़े खतरे। ऑप्शन टू वनस्पतियों और जीव की विविधता। ऑप्शन थर्ड कुछ प्रजातियों के फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। ऑप्शन फोर्थ विविध जीन कुंड की उपस्थिति। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या रहेगा? बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता क्या है? ये कुछ प्रजातियों के फिलहाल विलुप्तता की स्थिति को बताता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं रेलवे संबंधित, टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ALP, RPF, कांस्टेबल और SI के लिए बहुत ही ये साइंस की क्लास है, यूजफुल रहेगी। और इसके साथ में अगर आप SSC या कोई भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए साइंस वाला पार्ट है, इसके लिए बहुत रामबाण साबित क्लासें होगी। अभी साइंस की क्लासें कंटिन्यू चल रही है, इसी के साथ में बहुत ही जल्दी मैथ्स और रीजनिंग की क्लासें भी स्टार्ट की जा रही है। और साथ में अभी करंट अफेयर्स भी क्लासें चल रही है। किसकी? करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की ये मंथली वाइज करवाया जाएगा। प्रश्न संख्या 16, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है?
ऑप्शन फर्स्ट द हेग, ऑप्शन 2 नैरोबी, ऑप्शन थर्ड वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन फोर्थ न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर? नैरोबी में। ये नैरोबी कहाँ पड़ता है? ये केन्या में पड़ता है। कहाँ पर होता है? ये केन्या में है। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट पुणे, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन थर्ड नागपुर, ऑप्शन फोर्थ चेन्नई। तो राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। ये प्रश्न 2-3 है संस्थाओं संबंधित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आरआरबी एक या दूसरे एग्जाम में या दूसरे शिफ्ट तीसरे शिफ्ट में पूछते हैं ऐसे प्रश्न। अच्छे से याद कर लेना इनको। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट शिमला, ऑप्शन 2 शिलांग, ऑप्शन थर्ड देहरादून, ऑप्शन फोर्थ लखनऊ। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 19, एनजीटी का पूरा नाम क्या, फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन फर्स्ट नेशनल जियोग्राफिक टीवी, ऑप्शन 2 नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन थर्ड नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, ऑप्शन फोर्थ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसमें से एनजीटी का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित जीवों का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट जल तंत्र, ऑप्शन 2 घास का मैदान, ऑप्शन थर्ड वर्षा वन, ऑप्शन फोर्थ फसली भूमि। तो मानव जनित जीवों का उदाहरण कौन सा है? फसली भूमि है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? ऑप्शन फर्स्ट प्रकाश, ऑप्शन 2 ऊर्जा, ऑप्शन थर्ड जल, ऑप्शन फोर्थ बायोमास। तो एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह कौन बताता है? ऊर्जा रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड राइट ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट ऑप्शन। ये जितने भी 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न में से आप भी ट्राई क्या करो कि इसमें 50 में से आपके कितने राइट हुए। उचित रीति से कटे हीरे के असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? कोई उचित रीति से कोई कटा हुआ हीरा है तो उसकी असाधारण चमक का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, अपवर्तन सूचकांक होता है। ऑप्शन थर्ड, वह बहुत कठोर होता है। ऑप्शन फोर्थ, उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। तो उसके असाधारण चमक का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट ऑप्शन रहेगा। उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण होता है। इंद्रधनुष खाली जगह के कारण होता है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट परावर्तन के कारण, ऑप्शन 2 अपवर्तन के कारण, ऑप्शन थर्ड प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन फोर्थ परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। तो इंद्रधनुष का कारण क्या है बनने का? तो यह परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। और हमेशा याद रखना, इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। किधर बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। हमेशा जिस साइड में सूर्य होगा उसकी विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। प्रश्न संख्या 24, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण डिफ्यूजन का कारण है। ऑप्शन फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 धूलकण, ऑप्शन थर्ड हीलियम, ऑप्शन फोर्थ जल वाष्प। तो प्रकाश के विसरण का कारण क्या है वायुमंडल में? तो ये धूल के कण है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 25, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन 2 आँखों के लिए आरामदायक होता है। ऑप्शन थर्ड इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है। ऑप्शन फोर्थ हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो लाल प्रकाश का प्रयोग किसके लिए क्यों किया जाता है? कारण क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण लाल प्रकाश का किया जाता है। अगर प्रकीर्णन कम होगा तो अधिक दूरी तक दिखाई देगा। क्या होगा? अधिक दूरी तक दिखाई देगा।
अगर धुंध भी है या कोहरा भी है तो अधिक दूरी तक तय करेगा, बाकी जितने भी कलर है वो अधिक दूरी तय नहीं करेगी। तो प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम है लाल रंग का, इसलिए उनका उपयोग है अधिक दूरी तक दिखाई देना। दिखाई देना। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट परावर्तन के कारण, ऑप्शन टू प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन थर्ड अपवर्तन के कारण, ऑप्शन फोर्थ विवर्तन के कारण। तो अस्त होते हुए सूर्य लाल दिखाई देना कारण क्या है? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 27, मोटर कार में पक्ष दृश्य, कौन सा दृश्य? पक्ष दृश्य, यानी पीछे वाले जो दृश्य है, पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन फर्स्ट समतल दर्पण, ऑप्शन टू समतल उत्तल दर्पण, ऑप्शन थर्ड उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो मोटर कार में पक्ष दृश्य, पीछे वाला दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, ऑप्शन फर्स्ट अवशोषित करता है, ऑप्शन टू परावर्तित करता है, ऑप्शन थर्ड परावर्तित नहीं करता है, ऑप्शन फोर्थ प्रकीर्णित करता है। तो किसी भी अब पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग का वो परावर्तित करता है। ऑप्शन नंबर टू राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 29, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? ऑप्शन फर्स्ट लाल, ऑप्शन टू पीला, ऑप्शन थर्ड नीला, ऑप्शन फोर्थ बैंगनी। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? बैंगनी होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन, और सबसे अधिक लाल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निवारण के लिए, किसके लिए? निवारण के लिए। निकट दृष्टि दोष से कोई पीड़ित है तो उसके किस लेंस के से निवारण हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट उत्तल लेंस, ऑप्शन टू समतल उत्तल लेंस, ऑप्शन थर्ड अवतल लेंस, ऑप्शन फोर्थ समतल अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि के लिए दूरदृष्टि दोष है, कौन सा? दूरदृष्टि दोष। तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व पूछा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चांदी, ऑप्शन नंबर टू कॉपर, ऑप्शन नंबर थर्ड एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर फोर्थ लोहा। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, चांदी सिल्वर सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। प्रश्न संख्या 32, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है प्रोग्राम हेतु? ऑप्शन फर्स्ट फोर्ट्रैन, ऑप्शन टू पास्कल, ऑप्शन थर्ड कोबोल, ऑप्शन फोर्थ बेसिक। तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, फोर्ट्रैन है। प्रश्न संख्या 33, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्राम भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट बेसिक, ऑप्शन टू फोर्ट्रैन, ऑप्शन थर्ड कोबोल, ऑप्शन फोर्थ पास्कल। तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्राम भाषा का प्रयोग किया जाता है? फोर्ट्रैन भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर टू राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 34, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया किस कंपनी द्वारा? विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया ये बताना है। IBM द्वारा, एप्पल द्वारा, विप्रो द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन। ओरेकल क्या है? ऑप्शन फर्स्ट एक प्रचालन तंत्र है, ऑप्शन टू शब्द संचालक सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन थर्ड डेटाबेस सॉफ्टवेयर है,
या ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त कोई नहीं। ओरेकल क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 36, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, ऑप्शन टू सॉफ्टवेयर के त्रुटियों से, ऑप्शन थर्ड तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, ऑप्शन फोर्थ उपयुक्त में से कोई। कंप्यूटर के पासवर्ड किसे सुरक्षा करता है? यह तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 37 कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट 1 दिसंबर, ऑप्शन टू 2 दिसंबर, ऑप्शन थर्ड 19 दिसंबर, ऑप्शन फोर्थ 22 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। कौन सा? एड्स दिवस। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। स्मॉग किसका संयोजन है? ऑप्शन फर्स्ट हवा और जल वाष्प, ऑप्शन टू पानी और धुआं, ऑप्शन थर्ड आग और पानी, ऑप्शन फोर्थ धुआं और कोहरा। तो स्मोक किसका मिश्रण है? ये धुआं और कोहरा का मिश्रण, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 39 निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग, किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? कौन से गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए रसोई गैस में के रूप में किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सेकंड संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन थर्ड द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन फोर्थ संपीड़ित पेट्रोलियम गैस। तो खाना पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 40 निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? ऑप्शन फर्स्ट इथेन, ऑप्शन टू ब्यूटेन, ऑप्शन थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन फोर्थ मीथेन। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी में कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित रहती है। कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, CO2 अनुपस्थित होती है। प्रश्न संख्या 41 निम्नलिखित में से किसने लो ऑफ ऑक्टेव दिया? कौन सा लो ऑफ ऑक्टेव दिया? तो ऑप्शन फर्स्ट मैंडलीव, ऑप्शन टू न्यूलैंड्स, ऑप्शन थर्ड लेवोजियर, ऑप्शन फोर्थ डोबेराइनर। तो लो ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। इस लो ऑक्टेव के अनुसार पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के गुण से मिलते हैं। प्रश्न संख्या 42 आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट फैराडे, ऑप्शन टू मेंडलीव, ऑप्शन थर्ड न्यूटन, ऑप्शन फोर्थ बोहर। तो आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, मेंडलीव ने किया था। प्रश्न संख्या 43 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? कौन से है? उपधातु है। ऑप्शन फर्स्ट टिन, ऑप्शन टू बिस्मिथ, ऑप्शन थर्ड फॉस्फोरस, ऑप्शन फोर्थ सिलिकॉन। तो उपधातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, सिलिकॉन उपधातु है। अभी ध्यान, आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में जब आप देखोगे उसको कंप्लीट, तो इस साइड में यहाँ पे जब आप देखोगे तो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखाई देगी आपको यहाँ पर, ठीक है। इस साइड के सभी ये धातु होती है। ये कौन सी होती है? ये धातु होती है। इस साइड की ये अधातु होती है। और इस ये तिरछी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं देखिए, इसके आसपास के जो होती है यहाँ पर उपधातु है। कौन सी है? उपधातु। उपधातु की स्थिति आवर्त सारणी में। प्रश्न संख्या 44 क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट कमरे के ताप पर अति अस्थिर,
ऑप्शन 2 कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत होती है। ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से प्राप्त करती है। ऑप्शन 4 इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। सारी धातुओं के गुण क्या है? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। प्रश्न संख्या 45 धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है? विद्युत का वाहक या वहन क्यों करती है? ऑप्शन 1 कम गलनांक के कारण। ऑप्शन 2 उच्च तनन सामर्थ्य के कारण। ऑप्शन 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन 4 उच्च परमाणु घनत्व के कारण। तो धातु विद्युत का वहन क्यों करती है? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण करती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 46 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लैंथेनॉइड है? ऑप्शन 1 एक्टिनियम। ऑप्शन 2 फ्रेंसियम। ऑप्शन 3 पोलोनियम। ऑप्शन 4 सीजियम। तो लैंथेनॉइड कौन सा तत्व है? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा सीरियम। कौन सा? सीरियम। प्रश्न संख्या 47 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनॉइड है? ऑप्शन 1 क्यूरियस। ऑप्शन 2 ल्यूटीशियम। ऑप्शन 3 अर्बियन। ऑप्शन 4 यट्टेरियम। तो एक्टिनॉइड तत्व कौन सा है? ऑप्शन 1 राइट रहेगा, क्यूरियम एक्टिनॉइड तत्व है। प्रश्न संख्या 48 सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से डुबोकर किया जाता है। सोडियम धातु का संग्रह किस में डुबोकर किया जाता है? ऑप्शन 1 केरोसिन में। ऑप्शन 2 अमोनिया में। ऑप्शन 3 जल में। ऑप्शन 4 हवा में। तो ऑप्शन 1 राइट रहेगा, इसको केरोसिन में। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर संग्रहित किया जाता है क्योंकि ये अति अभिक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? अति क्रियाशील। अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीकृत होकर जल्दी से क्रिया कर लेंगे। अति क्रियाशील तत्व होने के कारण इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। प्रश्न संख्या 49 सोडियम कार्बोनेट का सामान्यतया जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? लाइम, सोडा। ऑप्शन 3 ग्लास, क्वार्ट्ज। तो सोडियम कार्बोनेट को सोडा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। आज का लास्ट प्रश्न गुंथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? ऑप्शन 1 नमी उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन 2 अच्छी श्वास लेने के लिए। ऑप्शन 3 अच्छा रंग देने के लिए। ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए। तो गूंथे आटे में बेकिंग सोडा क्या मिलाया जाता है? बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए। और इसकी वजह से जो खाना बनेगा वो जल्दी पकेगा और एकदम फूल जाएगा। खाने का किसी भी कोई भी चीज़ आपके फूलने के कारण क्या बेकिंग सोडा मिलाओगे तो वो फूल जाएगी। ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।